Good morning, students. Welcome to G All India English Solution. Today we will discuss LT grade practice set 4. Question number 1. Forbidden tree refer to. Option A is correct, the tree of knowledge. Forbidden tree refers to the tree of knowledge. Next question is, Milton was one of the towering literary personality of Puritan age. मिल्टन बिलोंग करते थे प्योरिटन एज से. नेक्स्ट क्वेश्चन इज पैराडाइज लोस्ट इज इन आयम्बिक पेंटामीटर. पैराडाइज लोस्ट लिखी गई है आयम्बिक पेंटामीटर में. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द थीम ऑफ द पैराडाइज लोस्ट इज फॉल ऑफ मैन. पैराडाइज लोस्ट की थीम है फॉल ऑफ मैन, मनुष्य का पतन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन रोड द पैराडाइज लोस्ट ड्यूरिंग जैकोबियन पीरियड. जैकोबियन पीरियड के दौरान मिल्टन ने पैराडाइज लोस्ट लिखी थी. इन पैराडाइज लोस्ट बुक फर्स्ट द सीन ऑफ द एक्शन टेक्स प्लेस इन हेल. पैराडाइज लोस्ट में बुक फर्स्ट में जो सीन होता है वो होता है हेल में दिखाया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन आई में डैश इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. तो मैं एजर्ट करता हूँ, किसे एजर्ट आएगा यहाँ पे, एजर्ट इटर्नल प्रोविडेंस एंड जस्टिफाई द वेज ऑफ गॉड टू मैन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज what in me is dark illumine, what is low raise and support, who is me in these lines. Milton. ऑप्शन बी इज करेक्ट. what in me is dark, जो भी मेरे में डार्कनेस है उसे इल्यूमाइन करो, प्रकाशित करो. एंड what is low, जो लो है उसे रेस करो. एंड सपोर्ट. तो who is me in these lines, Milton. and these lines have been taken from the poem Paradise Lost. This is an epic. Next question is which devil is Saturn second in command. तो बिलजीबब. कौन सा शैतान सैटर्न की सेकंड इन कमांड है, तो वो है बिलजीबब. एंड लर्न द स्पेलिंग ऑफ द बिलजीबब. BEELZEBUB. नेक्स्ट क्वेश्चन इज टैलेंट स्टैंड्स फॉर पोइटिक टैलेंट. यहाँ जो टैलेंट की वो बात कर रहे हैं तो वो कर रहे हैं पोइटिक टैलेंट की. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सैटर्न सेड्यूसेस. सैटर्न सेड्यूस करता है ईव का. ईविल इज रिप्रेजेंटेड बाय सरपेंट. बुराई को रिप्रेजेंट किया गया है किसके द्वारा, सरपेंट के द्वारा. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच डेविल इज. नेक्स्ट क्वेश्चन इज chosen seeds refer to Israelites. यहाँ रेफर करता है chosen seeds किसे रेफर कर रहा है, Israelites को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द shepherds रेफर टू. जो शेफर्ड है वो रेफर करता है किसे, मोसेस को. तो शेफर्ड रेफर्स टू मोसेस. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन इन्वोक्स. मिल्टन इन्वोक करता है किसे, हेवनली म्यूज को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रोड डेथ इनटू द वर्ल्ड. तो वो है डिसोबीडेंस. तो अवज्ञा जो है, डिसोबीडेंस, वो संसार में क्या लेके आई है, डेथ को. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ. मिल्टन बहुत ज़्यादा बिजी थे अपनी वाइफ को मिस करने में. तो ये कहा है डॉक्टर जॉनसन ने, और यू कैन से डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. फुल नेम इज डॉक्टर सैमुअल जॉनसन. तो मिल्टन वॉज टू बिजी टू मच मिस हिज वाइफ, हु सेड डॉक्टर जॉनसन.
नेक्स्ट क्वेश्चन इज his style is that of a scholar writing of a scholar who said rally. His style is that of a scholar writing of a scholar. कि उसका स्टाइल है ना एक स्कॉलर की तरह ही था, तो रैले ने कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन्स स्टाइल इज नॉट अ सिंपल लूज फ्लोइंग गारमेंट बट इज इट कंसाइज. कि मिल्टन का स्टाइल है ना एक फ्लो करने वाला गारमेंट नहीं है, लूज गारमेंट की तरह नहीं है, बल्कि एक कंसाइज है, एक संक्षिप्त रूप है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ज़्यादा बड़ा नहीं है इसका स्टाइल, वो कैसा है, संक्षिप्त है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन इज ब्लाइंडनेस इज ये इनका पर्सनल सोनेट था. ये पेट्रार्कन सोनेट भी से कहा जाता ऑन इज ब्लाइंडनेस को, पेट्रार्कन सोनेट. And it is the personal sonnet of John Milton. Next question is Milton early poetry is fruit of the receding romantic color, emotion and vital intention. Who said this? Aurobindo. He is a Hindi writer. Sorry, he is an Indian writer, not Hindi writer. Indian writer. अच्छा, हिंदी इंडियन राइटर. तो मिल्टन्स अर्ली पोइट्री इज़ द फ्रूट ऑफ द रेसिडिंग रोमांटिक कलर. तो मिल्टन की जो अर्ली पोइट्री थी ना उसमें रोमांस का रेसिडिंग था और इमोशन का और विटल इंटेंशन का, प्रमुख इरादे का, इमोशन का और रोमांटिक का. तो ये अरबिंदो ने कहा है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज मिल्टन इज़ नोन फॉर, ये जाने जाते हैं एपिक सिमलिस के लिए. मिल्टन. Next question is Milton, a belated Elizabethan and the great poet of 17th century, adopts the style of Petrarch in writing sonnets. मिल्टन को बिलेटेड एलिजाबेथन पोइट भी कहा जाता है और ही बिलोंग टू 17th century and he adopts the style of the Petrarch in writing sonnets. Next question is on his blindness begins with When I consider how my light is spent. जब मैं सोचता हूँ कि मेरी आधी आयु भी व्यतीत नहीं हुई थी और मेरे नेत्रों की ज्योति चली गई. तो दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ द ऑन हिज ब्लाइंडनेस रिटन बाय जॉन मिल्टन. नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन हिज डिसीज्ड वाइफ टू द मेमोरी ऑफ हिज सेकेंड वाइफ in a sonnet is a sonnet which begins with Methought I saw my late espoused sent. Espoused means wife. तो on his deceased wife, deceased means dead. On his deceased wife, and another title of this sonnet is To the Memory of His Second Wife, is a sonnet which begins with Methought I saw my late espoused sent. Next question is Milton follows the Petrarchan pattern of octave of 8 lines and sestet of 6 lines with the rhyming scheme of ABBA, ABBA, CDE, CDE, CDC, DCD, but he does not follow the Petrarchan theme. मिल्टन पेट्रार्कन ओक्टेव के पेट्रार्कन पैटर्न को वो फॉलो करते हैं. तो पेट्रार्कन सोनेट क्या होता है, जिसमें 8 लाइन्स होती है और एक तो ओक्टेव होता है 8 लाइन्स का और एक सेस्टेट होता है 6 लाइन का. एंड द राइमिंग स्कीम ऑफ द पेट्रार्कन सोनेट इज ABBA, ABBA, CDE, CDE और CDC, DCD, बट ही डज नॉट फॉलो पेट्रार्कन थीम. पेट्रार्कन पैटर्न को तो ये फॉलो करते हैं लेकिन पेट्रार्कन थीम को ये फॉलो नहीं करते. नेक्स्ट क्वेश्चन इज
द पोएट परसोनिफाइज पेशेंस। पोएट ने ना इस पोयम में जो ओनिस ब्लाइंडनेस है वहाँ पेशेंस को इन्होंने परसोनिफाइड किया है। परसोनिफाइड मीन्स होता है मानवीकृत। किसी निर्जीव विचार को जब सजीव मान लिया जाता है तो उसे हम परसोनिफिकेशन कहते हैं। तो द पोएट परसोनिफाइज पेशेंस हु कम्स एंड प्रिवेंट्स हिम फ्रॉम मेकिंग एनी मरमर। मतलब वो एक तरह से एक इंसान दिखा दिया गया है पेशेंस को कि जो आता है और रोकता है बड़बड़ाते हुए एनी मरमर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज Milton talks of talent. This talent is poetic talent. He alludes one talent to the famous passage in the Bible, Matthew 25 14 to 30। मिल्टन एक टैलेंट के बारे में बात करते हैं। टैलेंट से यहाँ पे मतलब है पोएटिक टैलेंट से। He alludes one talent to the famous passage in। ये एल्यूड करते हैं एक वन टैलेंट को कहाँ से? बाइबल में। तो द बाइबल मैथ्यू 25 14 to 30। नेक्स्ट क्वेश्चन इज आर हाफ माई डेज इन दिस डार्क वर्ल्ड एंड वाइड। और मीन्स होता है बिफोर। तो बिफोर हाफ माई डेज मतलब यहाँ मिल्टन अपने बारे में बोल रहे हैं कि अभी उनकी आधी भी आयु व्यतीत नहीं हुई थी, उससे पहले ही ये उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई और संसार उनको कैसा लग रहा है? अंधकारपूर्ण और बहुत ज़्यादा विशाल। नेक्स्ट क्वेश्चन इज एंड दैट वन टैलेंट विच इज़ डेथ टू हाइड। और एक ही योग्यता उनके अंदर है, एक ही टैलेंट उनके अंदर है, वो है पोएटिक टैलेंट का, और उसे मृत्यु छिपा लेगी। इस बात को लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज लॉस्ट विद मी आएगा यहाँ पे, विद मी यूजलेस। अब ये सोच रहे हैं कि उनके अंदर जो पोएटिक टैलेंट है लेकिन उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई और उसे मृत्यु छिपा लेगी। जब उनकी डेथ हो जाएगी तो वो उनका टैलेंट यूज़ ही नहीं हो पाएगा, क्योंकि एक तो उनकी नेत्रों की ज्योति चली गई है और उन्हें फिर डेथ का भी डर लग रहा है कि अब तो ये मृत्यु इसे छिपा लेगी, उनके अंदर जो पोएटिक टैलेंट है। और ये टैलेंट जो पोएटिक टैलेंट है पोएट के अंदर, तो वो उनके पास बेकार ही रहा। तो इस चीज़ को लेकर के वो बहुत ज़्यादा दुखी हैं। Thanks for watching this video. Please like, subscribe and share.